इसके पहले लगातार 2012 से अरविंद केजरीवाल रहे, उसके पहले 15 सालों तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। और दिल्ली के कई, आपने बिल्कुल सही पहाड़गंज का नाम लिया, पहाड़गंज के हिस्से में जाओ, वहां पर अंदर जाना तक कितना दूभर होता है। और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसी बनाई गई हैं जहां पर कदम रखने की जगह नहीं, और वहां पर होटल चलाए जा रहे हैं। और ये तमाम सरकारों में होता है। यानी राजनीति तो अपनी गति से आरोप प्रत्यारोप के दौर पर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जब मामले सामने आते हैं तो राजनेता भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आंखें बंद कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही थी और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके पास आते हुए, देखिए इस मामले में जो होटल अग्निकांड मामले में नया खुलासा हुआ है, चाय की दुकान बताकर उसने तत्काल लाइसेंस ले लिया, कागजों में B&B होटल, जबकि हकीकत में उसको 26 कमरों में तब्दील कर दिया गया। 2027 तक इसका लाइसेंस वैध है। नियम कानून को खुलेआम ठेंगा दिखाया गया और कमरों की इजाजत 6 से 26 कर लिए। पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट था, बेसमेंट से किचन चलाया जा रहा था। वीरेंद्र सिंह जी, तो ये तो आता ना फायर सेफ्टी के दायरे में। वीरेंद्र सिंह जी, अगर आप लोगों तक सही कागज पहुंचा होता तो। अगर ये बिल्कुल फायर सेफ्टी के उसमें आता है, हमारे एक्ट में कवर होता है। और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का इवन पब्लिक का आदमी भी, ऑनर भी डायरेक्ट हमसे अप्रोच करता तो उसको भी हम सजेशन देते, फायर सर्विस उसको भी सजेशन देती है। इन लोगों ने तो बताया ही नहीं है। और फायर सर्विस के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो गली गली जाकर देखे। जैसा अभी सर पहले बता रहे थे कि ये तो हम सब बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। दिल्ली पूरे में ही ऐसा ही वर्नेबल हो रहा है। जो जितनी भी अनऑथराइज और रेगुलराइज्ड कॉलोनी है उसमें ग्राउंड प्लस 6, ग्राउंड प्लस 7 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और वो उनकी जो लेन है, बाई लेन है, वो 3 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर पे भी 6 मीटर 6 मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई हैं। तो वो जलने के लिए है। उसमें क्या करेगा फायर सर्विस? केवल वो एक हॉज लेकर के, मसल पावर इस्तेमाल करके फायर फाइटर वहां तक अपना हॉज लेकर जाएगा और उसमें सीढ़ियां नापता रहेगा। फिर पता चलता है कि बिल्डिंग गिर गई है, उसमें फायर सर्विस ने भी अपने जवानों को सेक्रीफाइस किया है। कितने जवान हमारे सेक्रीफाइस हुए हैं, ये पता ही नहीं चलता क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो और फायर सर्विस इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी के भी घर में जाके और ऐसे घुस के देख ले कि तुम क्या कर रहे हो। गली गली वो जा नहीं सकती। तो इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन फायर सर्विस के पास नहीं थी। और ये अलग पद खाली हैं। हमने एक आंकड़ा देखा है वीरेंद्र सिंह जी कि तमाम पद खाली हैं फायर डिपार्टमेंट में। कौन है इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार? क्यों भर्तियां, नियुक्तियां रुकी हुई हैं या नहीं की जा रही हैं? देखिए मैडम, आजकल दिल्ली फायर सर्विस की भर्तियां सारा DSSP करता है। दिल्ली फायर सर्विस केवल अपनी डिमांड भेजती है कि हमें इतने लोगों की जरूरत है। रिस्ट्रक्चरिंग हमारा चल रहा है, पहले मेरे टाइम से स्टार्ट हुआ था, अभी ऑफिसर्स उसमें लगे हुए हैं और वो सरकार को पुटअप कर दिया गया है। सरकार उस पर एक्शन ले रही है। कुछ पीछे भी हमारी काफी भर्तियां तो हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जहां तक आपने बताया कि स्टेशन ऑफिसर के मोर देन 80%, विच इज दी मदर ऑफ द फायर सर्विस। हर स्टेशन का इंचार्ज एक स्टेशन ऑफिसर होता है जिसकी एक्यूट शॉर्टेज है। यानी कि अभी आज के दिन में मेरे पास में एक्टिव जो है स्टेशन ऑफिसर है ही नहीं। 15 या 20 स्टेशन ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस में है, जबकि होने चाहिए एटलीस्ट 150 स्टेशन ऑफिसर होने चाहिए। सैंक्शन पोस्ट केवल 90 है मेरे पास में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।